हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक लेटेस्ट अपडेट्स एंड एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज हम कवर करेंगे हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। हैप्पीएस्ट माइंड का कंप्लीट फंडामेंटल, टेक्निकल एंड फ्यूचर की लेवल्स हम देखने की कोशिश करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको फ्यूचर वीडियोस मिल जाएं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे कि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि हम किस तरह से किसी कंपनी का एनालिसिस करते हैं, कैसे हैप्पीएस्ट माइंड के इतनी खतरनाक ग्रोथ, जहाँ 300 रुपये के आसपास से लेकर 900 हज़ार रुपये तक की ग्रोथ अभी कुछ महीनों में कंपनी ने दिखाई है। क्यों, क्या कारण है ऐसा कि इन्वेस्टर्स इतना इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं। चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए हम डायरेक्टली चलते हैं सीधा screener.in पे। अगर आपको screener.in यूज़ करना नहीं आता है तो मैं आई बटन पे एक लिंक दे दूँगा, वो वीडियो आप जाके देख लीजिए। और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो वो है। चलिए शुरुआत करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड के बारे में। सो हैप्पीएस्ट माइंड कंपनी का जैसा नाम देख पा रहे हैं आप, टेक्नोलॉजीज लिमिटेड कंपनी 2011 के अंदर रजिस्टर्ड होती है। कंपनी का हेडक्वार्टर है जो बेंगलोर के अंदर है। कंपनी जो है वो ऑपरेट करती है यूके, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट के अंदर। ये आईटी कंपनी है, आईटी सेक्टर में काम करती है। इसका जो मेजर जो सेक्शन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ब्लॉकचेन, जो कि आपकी क्रिप्टो करेंसी वगैरह में काम आती है, क्लाउड, डिजिटल प्रोसेस ऑटोमेशन, इंटरनेट थिंग्स, रोबोटिक्स, ड्रोन, सिक्योरिटी, वर्चुअल और जो रियलिटी से रिलेटेड चीज़ें, इन सब में ये डील करती है। इसके जो मेन जो फाउंडर हैं वो अशोक सूटा जी हैं, जो पहले हैप्पीएस्ट माइंड ट्री के अंदर थे और उससे पहले विप्रो में थे। जो विप्रो की रियल जो ग्रोथ बोलते हैं वो सूटा जी के टाइम पे आई थी, लोगों का ऐसा मानना है। चलिए इसके साथ में हम शुरुआत करते हैं इसके जो की इसके बाद में इसके की पॉइंट्स देखने की कोशिश करते हैं अपन। की पॉइंट्स में देखते हैं। कंपनी के की पॉइंट्स देखेंगे कि लॉन्च इन सितंबर 860 पर शेयर। कंपनी सितंबर के अंदर अपना आईपीओ लेके आती है और 166 रुपये का आईपीओ आया था, हम सबको पता है। कस्टमर बेस जो है वो है ऑटोमेटिव, BFSI, कंज्यूमर, पैकेजिंग गुड्स, ई कॉमर्स और रियलिटी, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी। इस तरह से ये कंपनी अलग अलग सेक्टर्स में काम करती है। क्लाइंट डिक्लाइन इन द FI 52 करंटली 39 2000 कंपनीज के अंदर 39 पे फोर्ब्स के अंदर से ये रैंक करती है। मोर देन 90% रिपीट बिजनेस इस ये कंपनी कर रही है अपना, मतलब क्लाइंट इसके रिपीट हो रहे हैं। बिजनेस यूनिट्स की बात करें तो जो कंपनी का मेन जो बिजनेस है ना वो डिजिटल सॉल्यूशन का है और जो कि सबसे बढ़ता हुआ सेक्टर है और कंपनी के रेवेन्यू सबसे ज़्यादा इसी सेक्टर से आते हैं। कंटेंट ब्रोकरेज, एसेट मैनेजमेंट, प्रॉक्सी मार्केटिंग, डिजिटल कस्टमर, डिजिटल क्वेरी असिस्टेंस। इसके अंदर 2018 के अंदर 31.5% थे रेवेन्यूज़, तो 2021 के अंदर 25% और 18% डिक्लाइन ये यहाँ पे दिखा रहे हैं। प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंफ्रा मैनेजमेंट, ये सारा सब कुछ आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके बाद है जो रेवेन्यू ब्रेकअप दिख रहा है आपको, 2020 के अंदर यूएसए से 78% के रेवेन्यूज़ का ग्रोथ है, इंडिया से 12% है, यूरोप से 7% है, रो 3% है और यही 19 के अंदर FI 19 के अंदर 75% थे, यूएस से 9%, इंडिया से, यूरोप से 13% और रो थे 3% के आसपास। डिलीवरी जो मॉडल है ऑफशोर, रेवेन्यू 77% इन FI 20। जो मेथोडोलॉजी ऑफ ऑपरेशन है वो डिजिटल सर्विसेज रिमेन इन 97%। इसका जो देखेंगे आपकी जो डिजिटल सर्विसेज है वो 97% इसके अंदर रेवेन्यू आता है सबसे ज़्यादा। सिंगल कंज्यूमर है वो 13.9% इन 19 FI 19 एंड टॉप
20 कस्टमर्स कंट्रीब्यूट 65% नेट रेवेन्यू। तो इसके क्या है ना, कस्टमर्स रेगुलर बिजनेस वाले हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स का सिचुएशन है कंपनी के साथ। ऐसा नहीं है कि एक बार काम किया और फिर वापस से आप वो देखो। अभी करंटली एम्प्लॉयज़ की जो सिचुएशन है 2018 के अंदर जो 2253 एम्प्लॉय थे, वो 2020 के अंदर 2666 एम्प्लॉयज़ थे। अगर 18.33 का जो है ग्रोथ है उसके अंदर। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप देखेंगे तो जो FY19 में 0.14 मिलियन जो खर्च किए थे, उसके बाद से इन्होंने यहाँ पे 20 के अंदर 152.3 मिलियन जो है रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्होंने खर्चे किए हैं। अब शुरुआत करते हैं हम की लेवल्स के बारे में। अब शुरुआत करते हैं अपन की लेवल्स के बारे में। जो कंपनी का मार्केट कैप है वो 13,955 रुपये तक की हाईएस्ट वो आई है। इसमें जो पी है स्टॉक का 81 रुपये के आसपास आ रहा है। बुक वैल्यू 37 रुपीज़ है। डिविडेंड 0.33% का दिया है इन्होंने। ROE 34.5 की है। ROC 34 पॉइंट है, सॉरी ROE 39.9 है, ऑलमोस्ट 40 की है। फेस वैल्यू 2 रुपीज़ पर शेयर है। इंडस्ट्री पी 32 है। EPS देखेंगे तो 11 था लास्ट ईयर का। सेल्स ग्रोथ 17% से ग्रो कर रही है और जो प्रॉफिट है वो 114 के हिसाब से ग्रो कर रहा है। ये बड़ा लेवल है यहाँ से पे। इसके बाद कैश फ्लो जो है वो नहीं दिखेगा, बिकॉज अभी रजिस्टर्ड हुई है कंपनी, तो वो अभी नहीं दिखेगा हमको। डेट 193 करोड़ है। प्रॉफिट ग्रोथ जो हुई है 91.8% से हुई है लास्ट 1 ईयर में। EPS 11 है। OPM 25 है। प्रोमोटर होल्डिंग 53.2 है। और प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे तो 24.2 है इसकी। रिटर्न ऑन एसेट देखेंगे तो 22.9 है। डेट टू इक्विटी देखेंगे तो 0.35 है। रिटर्न ऑन इक्विटी 39.9, ऑलमोस्ट 40 है। करंट रेशियो देखेंगे आप तो 2.69। पैग रेशियो 0.71 है, अभी भी पैग रेशियो कम दिख रहा है। इंटरेस्ट कवरेज देखेंगे तो आप देखिए 27.9, 28 का दिख रहा है। इंट्रिंसिक वैल्यू 163 दिख रही है। तो सारे पैरामीटर्स जो हैं कंपनी के हेल्दी हैं, कहीं भी कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं है और ज़बरदस्त सारे फाइनेंशियल पैरामीटर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अभी आप चार्ट भी देख लीजिए। चार्ट में यहाँ से जो ग्रो किया है कंपनी ने वन साइड सीधा कुछ महीनों में, फरवरी से लेके जून तक की ग्रोथ आप देखेंगे तो सुपर रॉक स्टार हो गया है। पूरा रॉकेट बन गया है शेयर। प्रोज एंड कॉज देखेंगे आप तो प्रोज एंड कॉज में भी आपको दिखेगा कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ गुड प्रॉफिट ग्रोथ 114.50 CAGR इन लास्ट 5 years। ये देखिए आप कितना ज़बरदस्त टॉप पॉइंट है यहाँ पे। कंपनी हैज़ ए गुड रिटर्न ऑन इक्विटी। ROE ट्रैक रिकॉर्ड 3 years का 49 का ROE का ट्रैक रिकॉर्ड है लास्ट 3 years। तो ये भी ज़बरदस्त है। स्टॉक इस ट्रेडिंग 20 बुक वैल्यू के हिसाब से ये थोड़ा सा महंगा ट्रेड कर रहा है। खैर ऐसे तो हर एक चीज़ का वो मतलब नहीं है। अभी आप पीयर कंपेरिजन में देख ले सकते हैं आपकी डिविडेंड और जो बड़े प्लेयर्स हैं उसके मुकाबले में क्या इनकी स्थिति है। देखिए कि इनका बड़े प्लेयर्स के आसपास का ROCE है, डेट कंपनी का और प्रमोटर होल्डिंग आप देख सकते हैं। प्लेज शेयर कुछ भी नहीं है। उसके बाद सेल्स और एक्सपेंसेस लास्ट क्वार्टर और दिसंबर क्वार्टर के आप देख सकते हैं। उस हिसाब से भी आपको पता चलेगा कि कंपनी का जो प्रॉफिट है वो जब ग्रो करता हुआ दिखेगा आपको क्वार्टर बाय क्वार्टर। सो यहाँ 530, फिर जो कोविड टाइम था उसके बाद से फिर 42 एंड 37 अभी तक ये इस क्वार्टर में आपको दिख रहा है। उसके बाद ईयर ऑन ईयर बेसिस पे भी आप देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जहाँ पे 2017 में 4 करोड़ था, उसके बाद 18 में माइनस में कुछ था, उसके बाद 13 करोड़ माइनस थे, उसके बाद 19 के अंदर 4 करोड़, फिर मार्च 20 के अंदर 73 करोड़ और अभी मार्च 21 के अंदर 162 करोड़ की नेट प्रॉफिट आती हुई दिख रही है। इस तरह से आप देखेंगे
जो सेल्स ग्रोथ है कंपनी के अंदर 5 ईयर्स में 17% के हिसाब से है, 3 ईयर्स के अंदर 20% के हिसाब से, और अभी तक की TMT जो है, TTM जो है वो 9% के हिसाब से। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो आप 5 ईयर्स की 115% है, और 3 ईयर्स के अंदर 109% है, और अभी तक की 92% है। तो आप प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे, ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ है। और रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे 5 ईयर्स में तो 27, 49 एंड लास्ट 1 ईयर का है 40% के हिसाब से कैलकुलेट होके दिखाई दे रही है। अभी रिजर्व्स की बात करें और बैलेंस शीट आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि कंपनी के पास अभी मार्च जो लास्ट 2020 का जो क्वार्टर था तब तक 220 करोड़ थे लास्ट फाइनेंशियल में, अभी 518 करोड़ के रिजर्व्स कंपनी के पास में हैं, जो कि एक हेल्दी रिजर्व्स इनके पास हैं। कैश फ्लो अभी आप देखेंगे करंट कैश फ्लो 36 करोड़ के आसपास का कैलकुलेट होके आ रहा है। ROE 30 वही जो आप देख रहे हैं, ROC ही 34 है, पहले 16 फिर 27, ये अच्छे से बढ़ती हुई दिख रही है। प्रमोटर होल्डिंग आप देखिए, प्रमोटर्स की होल्डिंग 53.25 है। FIAs की जो होल्डिंग्स है वो आप देखिए, FIAs की होल्डिंग यहाँ पे 7.07 है, और DIAs की भी इसमें होल्डिंग है 7.38, और पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 32.30 कैलकुलेट होके आ रही है। अब अपन सीधा चार्ट पे चलते हैं और चार्ट पे जाके थोड़ा सा समझते हैं कि कंपनी के क्या पैरामीटर्स हमको दिखाई देते हैं। सो कंपनी की जो रिसेंट लास्ट डे जो फ्राइडे था उसके दिन की ट्रेडिंग की एक्टिविटी अपन देखें तो कंपनी स्टॉक ओपन होता है 922 रुपये पे, हाई रहता है 934 रुपया, लो रहता है 881 रुपया, और क्लोजिंग होती है 900 रुपये के आसपास। अभी हम एक बार चार्ट पे चलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट हमें क्या बोल रहा है। सो आप चार्ट देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि जिस तरह की ग्रोथ हुई है कंपनी में, आप दंग रह जाएंगे देख के। स्टॉक के अंदर एटलीस्ट जहाँ से गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है, मैं डेली चार्ट पे आपको दिखा रहा हूँ, ये यहाँ पे गोल्डन क्रॉस हुआ है जो कि 130 रुपये के आसपास, 40 रुपये के आसपास आपको दिखाई देगा। अगर कोई भी जो गोल्डन क्रॉस ओवर की स्ट्रेटेजी से कुछ खरीदता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये गोल्डन क्रॉस ओवर कितने पे हो रहा है, 13 + 48 EMA के ऊपर डेली टाइम फ्रेम पे, उसके बाद से यहाँ पे आपको पीछे देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी है और स्टॉक एकदम से रॉकेट बन गया है। और वो कहाँ तक पहुँचा है मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। अब आप देखिए कि यहाँ से जो गोल्डन क्रॉस ओवर हुआ है यहाँ से लेके सीधा स्टॉक कहाँ पहुँचा है। अब 340 रुपीज़ से लेके 960, ऑलमोस्ट 60 टच कर लिया इसने। यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 3x रिटर्न। कब से कब आप ये देखिए, मंथ आपको दिखाई देगा। एक सेकंड में चालू करता हूँ इसको ताकि आपको दिखाई दे दे। तो ये मंथ आपका दिखाई देगा दिसंबर के टाइम से लेके और अभी तक जून तक आप इसके अंदर रिटर्न्स देखिए, ऑलमोस्ट 3x हो गए। 2x तो हो ही गया है, सॉरी 2x हुआ है, सॉरी माय बैड। सो इसके अंदर 2x रिटर्न्स आपको देखने को मिले हैं लास्ट 5-6 मंथ्स के अंदर। और अभी भी जो स्टॉक है वो ज़बरदस्त है, कंपनी ज़बरदस्त है। जो सूटा जी हैं उनका नाम, उनका काम डिजिटल मार्केट और इस IT इंडस्ट्री के अंदर वो दिग्गज है। ब्लॉकचेन, डिजिटल जो सिक्योरिटी सिस्टम है, डिजिटल वर्ल्ड के अंदर कंपनी का बहुत बड़ा नाम है। US से, यूरोप से, मिडिल ईस्ट कंट्रीज से बहुत बड़े इनके पास वर्क ऑर्डर्स हैं। इनकी अच्छी खासी मोनोपोली है और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ में काम करती है कंपनी। तो कंपनी का फ्यूचर आगे बहुत अच्छा है। अगर अपन आगे भी इसको कंसिडर करके चलते हैं, जैसे कि अभी मार्केट ऑल टाइम हाईज के आसपास हैं,
अगर मानो थोड़ा बहुत नीचे का डाउन साइड थोड़ा सा देखने को मिले हमें, तो हमें बिल्कुल कंपनी को ख़रीदना चाहिए और अपनी वॉच लिस्ट में ज़रूर रखना चाहिए। अगर वीकली टाइम फ्रेम पे भी आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि कहीं रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है स्टॉक। सोचिए, यहाँ जब ये लिस्टिंग हुई थी उसके बाद थोड़ा सा डाउन आया 320 रुपये के आसपास और सीधा रॉकेट। दिग्गज कंपनी है। सिर्फ एक ही तकलीफ है कंपनी के साथ में कि जो सुट्टा जी हैं वो एकमात्र सूत्रधार हैं इस कंपनी के लिए और उनकी एज हो गई है। उनके बाद इस कंपनी का क्या होगा ये थोड़ा सा सोचने वाला है कि उनके बाद एक अच्छे हाथों में कंपनी जानी चाहिए ताकि आगे भी ऐसे ही ये मैनेज होती रहे। होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए और अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।